हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और एक नीचे के साइड जो कि एक लाइफ टाइम हाई का एक ब्रेकआउट लेवल था 41,600। ठीक है, जो कि एक 39,600 एक ब्रेकआउट लेवल था। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनाकर ये अदानी ग्रुप की वजह से, न्यूज़ की वजह से ब्रेकडाउन दे दिया और ऊपर के साइड अभी आ रहा है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके 39,600 का सपोर्ट लेके एक बहुत बड़े बड़े कैंडल जो कि 1,700-800 पॉइंट की मूवमेंट देकर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन देने के बाद एक 50% रिट्रेसमेंट तो ऑब्वियसली किया ही किया, 60% हम बोल सकते हैं। तो अभी एक क्रूशल पॉइंट पे है जो कि एक ब्रेकडाउन लेवल था उसका, जो कि एक 41,500। ठीक है, 41,550 टू 41,600 एक क्रूशल पॉइंट लेवल है जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की माना जा सकता है, जो कि एक नीचे के लिए एक रेजिस्टेंस माना जाएगा और जो ये ब्रेकडाउन दिया था वो सपोर्ट था। ठीक है, तो अभी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, उसके चांसेस है। और अगर ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सपोर्ट माना का फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये रिजेक्शन जोन है ही, पर एक सपोर्ट ब्रेक करके, पिछला सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, नहीं तो एक रेजिस्टेंस बिहेव करके वो रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड भी आ सकता है। ऐसे दो सिनेरियोज रहेंगे, पर हम चलो 15 मिनट्स में एग्जैक्टली देख लेते हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये जो बजट डे की रैली थी अपसाइड 42,000 एक एग्जैक्ट रिजेक्शन मारकर मार्केट ने एक डाउनसाइड फॉल दे दिया। और डाउनसाइड फॉल देने के बाद मार्केट ने एक एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम ज़्यादा नहीं दिया, पर एक साइडवेज मूवमेंट देकर एक इस रेंज में घूम रहा था। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक गैप अप ओपन होकर एक रिजेक्शन मारकर एग्जैक्टली जो पिछला दिन कंसल्टेशन कर रहा था उसके हाई के ऊपर ओपन होके हाई का सपोर्ट लेकर हैमर बनाकर ऊपर के साइड जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो फॉल आया था उसका 60% 70% रिकवरी हो गया है। तो बजट डे का एक सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ये नहीं बोल सकते कि ये सेलिंग प्रेशर है तो एक ट्रेंड मूविंग रह सकता है। तो अभी यही प्लान होगा कि मार्केट को अभी मार्केट के ये टारगेट अभी तक बाकी है जो कि 42,000 तक लेके जा सकता है। पर मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की साइड जा रहा है। तो एक सुबह अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ दिख सकता है और एक यस्टरडे क्लोजिंग तक आ सकता है। यस्टरडे क्लोजिंग तक कौन सा पैटर्न बना रहा है वो हम देखेंगे, उसके बाद ही ऊपर की साइड प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस जो रैली इधर बाय नहीं किया होगा तो इधर बाय किया होगा, इधर नहीं बाय किया तो इधर बाय किया होगा, और बहुत जनों ने एक ओवरनाइट भी पोजीशंस बना के गए होंगे। अगर गैप अप ओपन होके उनका प्रॉफिट दिखता है तो वो एग्जिट करेंगे, तो सुबह वो नेगेटिव फॉल आ सकता है, एक आध दो कैंडल। ठीक है, हम बोल सकते हैं गैप अप होने के बाद, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं एंटर होंगे, रिस्की ट्रेडर्स ही एंटर हो सकते हैं ये पॉसिबल लॉजिक के पीछे। पर दूसरा प्लान क्या रखेंगे हम, अगर फ्लैट ओपन होता है और ये आधा 15 मिनट एक सस्टेन कर इनसाइड कैंडल बनाता है। ठीक है, 5-10 मिनट 15 मिनट का इनसाइड कैंडल बनाता है और अगर ऊपर के साइड ब्रेक देता है तो 42,000 तक हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकता है, वो लेके जा सकता है। 1:2 3 मिनट अगर हम प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर। ठीक है, अगर मार्केट सस्टेन होता है, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा एक आध घंटा एक आध आवर एक सस्टेन करने के बाद इस 41,040 जो कि एक राउंड फिगर लेवल है, तो उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो कि एक ऊपर के साइड गया था उसी फॉल से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो नीचे साइड ये प्लान कर सकते हैं, पर इधर कंसोलिडेशन करना चाहिए, प्राइस पैटर्न बना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन बनाकर पॉजिटिव हम देख सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक हो सकता है। नहीं तो एक पोजीशन सेल ऑफ करेंगे तो और थोड़ा सा नेगेटिव फॉल भी आ सकता है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ ही हम खेलेंगे, क्योंकि एक बहुत सारी रैली गई है, ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे कि आप डाउन ओपन होगा तो वो सेल ऑफ करेंगे, तो सेल ऑफ होने के बाद कंटिन्यूशन सेल ऑफ भी हो सकता है, एक बाइंग हमें पोजीशंस नहीं मिल सकती ओपन होते हुए। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद हम ट्रेड करेंगे 42,000
अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो एंट्री मत ले लो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद, प्राइस पैटर्न बनाने के बाद एंट्री करेंगे हम और ट्रेल प्लान करेंगे। ठीक है, यही हमारा मंडे के दिन प्लान रह सकता है। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, ये जो कंसोलिडेशन जोन था जो कि 17,750 टू 18,250 एक कंसोलिडेशन जोन था, उसको ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट नीचे आया और ऊपर की साइड अभी सस्टेन कर रहा है, जो कि एक प्रीवियस डे का ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, जो कि 17,450 एक ब्रेकआउट लेवल था, उसको एग्जैक्टली सपोर्ट मानकर एक 17,344 को एग्जैक्टली रिजेक्शन मारकर मार्केट ऊपर जा रहा है और इधर ही सस्टेन कर रहा है। अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल है 17,750, ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये जो सपोर्ट था, अभी ब्रेकआउट करके अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, या सपोर्ट ऊपर के साइड ब्रेक करके ये फॉल्स एक हम अदानी की न्यूज़ की वजह से एक फॉल ये माना जा सकता है, तो ऊपर के सस्टेन करता है, ऊपर के साइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है। तो चलो निफ्टी 50 15 मिनट्स में देख लेते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमें दिख रहा है कि 18,950 टू 18,000 एक राउंड फिगर लेवल लेते हैं। तो 18,000 को रिजेक्शन मारकर मार्केट ने एक्जैक्टली सेल ऑफ दिया और उसके बाद में मार्केट एक्सपायरी के दिन साइडवेज थोड़ा सा रह गया, एक 100 टू 150 पॉइंट की मूवमेंट में एक घूमता रहा और उसके बाद में जैसे ही फ्राइडे को ओपन हुआ 17,677 के ऊपर वो नीचे के साइड सेल ऑफ दिया और ये जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये जो प्रीवियस 2 डे का ट्रेंड लाइन था उसको एक्जैक्टली सपोर्ट देकर मार्केट ने एक ऊपर के साइड अपसाइड रैली दे दी। ठीक है, तो सेम एज एन बैंक निफ्टी जैसा पैटर्न है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ दिख सकता है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, सेल साइड्स के लिए नहीं, पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, एक आध घंटा सस्टेन करता है और 18,000 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो बिंदास घुसो, क्योंकि ऊपर के साइड में मूवमेंट मिल सकता है, एक पॉजिटिव बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर एक आध 2 घंटा इधर सस्टेन करता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है और अगर 17,770 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हमें नीचे के साइड 1:2 टू 1:3 तक का इनिशियल टारगेट रखकर प्लान कर सकते हैं। तो प्लान कैसे कर सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड के लिए हम अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं तो नीचे के साइड जैसे फॉल आएगा तो 50 क्वांटिटी ले लेना। ठीक है, अपनी क्वांटिटी हाफ कर लेना, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा है, तो वैसे हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और इधर जैसे कि इधर अगर 17,950 के यहाँ रिजेक्शन कैंडल दिखती है, कुछ निगेटिव कैंडल दिखती है हमें, तो भी हम सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही प्लान रहेगा। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 500 लेवल। तो 500 के यहाँ एक सपोर्ट बनाकर उसने अभी एक हैमर कैंडल बनाया। जैसे कल ओपन होता है, मतलब डे आफ्टर दैट डे ओपन होता है, तो मार्केट फॉल सेल ऑफ देता है, तो फिर से बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाता है और मार्केट ऊपर की साइड फिर से सस्टेन होता है, क्योंकि एक नीचे की साइड एक लॉन्ग विक दिख रही है, तो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा वो दिख रहा है। तो यही प्लान रहेगा कि जिसको स्विंग ट्रेड प्लान करना है, तो एक 500 तक का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक मार्केट ऊपर के साइड दे सकता है मूवमेंट। एक मैं जैसे सपोर्ट इधर लेके ऊपर थोड़ा सा रैली दे दी, इधर सपोर्ट लेके फिर से रैली दे दी, थोड़ा सा इधर से राइट भी थोड़ी सी रैली आ सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अच्छा है। और अगर फ्लैट ओपन होके 15 मिनट्स कैंडल ऊपर के साइड सस्टेन करती है, तो भी हम 1:2 to 3 मिनट टारगेट रखकर प्लान कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।